एपिसोड 25। युवान बरामदे से गुजर कर डीन ऑफिस के बाहर जा पहुंचा। उसने उस ऑफिस के दरवाजे को बुरा सा मुंह बनाकर घूरा और फिर हिम्मत कर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन, जिसे सुनकर युवान ने दरवाज़ा खोला और ऑफिस में प्रवेश कर गया। ऑफिस में डीन साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने की एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा था। डीन साहब ने सर उठाकर युवान को देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, कम युवान, सिट। उनके इतने पोलाइट बिहेवियर को देख युवान चौंक गया। उसने हैरानी से डीन को देखा और फिर उस शख्स को जिसकी पीठ युवान की तरफ थी। युवान डरते हुए आकर उस शख्स की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी वो शख्स युवान की तरफ पलटा। उस शख्स को देख युवान के मुंह से एकाएक निकला, आप? शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, मैं। लगता है याददाश्त शक्ति बहुत तेज है तुम्हारी। युवान ने नजरें चुरा दी। डीन बोले, युवान, क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? ये मिस्टर वीरेन है, खन्ना एंटरप्राइजेस के सीईओ, मिस्टर एकांश खन्ना के असिस्टेंट कम चीफ बॉडीगार्ड। युवान फटी आंखों से वीरेन को देखने लगा, जिसके होठों पर अब भी मुस्कान बरकरार थी। वीरेन ने पलटकर डीन को देखते हुए कहा, डीन साहब, हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। हालांकि हमारी अनायास मुलाकात हो चुकी है एक दूसरे से, इसीलिए शायद मिस्टर युवान इतना चौंक गए मुझे देखकर। डीन ने ओह कहकर फिर युवान की तरफ देखकर बोले, युवान, मिस्टर वीरेन तुम्हारे लिए एक बहुत ही अप्रिशिएबल ऑफर लाया है। आई होप तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। युवान हैरानी से डीन को देखते हुए बोला, कैसा ऑफर सर? वीरेन इस पर बोला, हमारी कंपनी कॉलेज गोइंग बेस्ट स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। इनडायरेक्टली हम कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इससे न स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा और उन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। युवान को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जॉब के लिए वो इतनी मशक्क़त कर रहा था कल से, वो सामने से चलकर उसके पास आएगी। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि खन्ना एंटरप्राइजेस, शहर ही नहीं पूरे देश की फेमस कंपनी में फर्स्ट जॉब करने का मौका मिलेगा। युवान को खोया हुआ देख वीरेन ने कहा, मिस्टर युवान। उसके पुकारने से युवान जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। उसने खोए हुए कहा, युवान की हालत देखकर डीन घबरा गया कि अगर युवान ने मना कर दिया तो क्या होगा। उसने जल्दी से युवान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, युवान, यू नो व्हाट, हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट से इन्होंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। होप सो तुम इस काम को मना नहीं करोगे। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। युवान जल्दी से होश में लौटकर बोला, नो सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भला मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सिलेक्शन में मेरा नाम आया है। वीरेन ने कहा, तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ ऑफिस भी अभी चलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिससे आपकी जॉब फाइनल हो जाएगी। युवान हैरानी से बोला, अभी? वीरेन ने हाँ में सर हिला दिया तो युवान सोच में पड़ गया। उसके पास भी वक्त की कमी थी, तो ऐसे में जॉब ऑफर खुद से चलकर आया और वो उसे मना कर दे, उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। उसने ठीक है कहा और डीन से इजाज़त लेकर युवान वीरेन के संग बाहर निकल गया। खन्ना एंटरप्राइजेस 3 कार्स आकर पार्किंग में रुकी, जिसमें से एकांश जल्दी से बाहर निकला। उसने आज डार्क ब्लू रंग का फॉर्मल सूट पहन रखा था, जिसमें उसका ऑरा एकदम गजब ढा रहा था। एकांश ने ना आव देखा ना ताव और सीधे अंदर चला गया। उसे आया देख ऑफिस स्टाफ सब खड़े हो गए और उसे ग्रीट करने लगे। एकांश किसी पर एक नज़र भी डाले बगैर अपने आदत की तरह सीधे सीईओ लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट सबसे टॉप फ्लोर पर आकर रुकी और उसमें से एकांश बाहर निकला। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने केबिन में चला गया।
उसके चेहरे पर भी बेचैनी झलक रही थी, जिसे देख स्टाफ में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। कैबिन में एकांश ने आकर अपना कोट उतारा और टाई ढीली कर दी। उसने टेबल पर रखी पानी की ग्लास को उठाया और एक ही घुट में सारा गले के नीचे उतार दिया। फिर भी बेचैनी घटने का नाम नहीं ले रही थी। ऑफिस के नीचे एक कार आकर रुकी। कार के अंदर वीरेन ड्राइविंग सीट पर और युवान पैसेंजर सीट पर बैठे थे। युवान की नजरें एक टक बस उस खूबसूरत इमारत पर थम गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना नहीं, हकीकत है। युवान और वीरेन कार से नीचे उतरे और वीरेन खुद युवान के पास ऑफिस में दाखिल हुआ। दोनों लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गए और आखिर में एकांश के कैबिन के सामने खड़े हो गए। वीरेन ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया। उसके ऐसा करने पर एकांश, जो अंदर सोफे पर बैठा था, थोड़ा संभल चुका था। उसने अंदर आने की इजाज़त दी। वीरेन ने दरवाज़ा खोल दिया और युवान को अंदर जाने का इशारा किया। युवान अंदर जाने से घबरा रहा था। वीरेन ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, डोंट वरी सर, देखने में भले स्ट्रिक्ट हो पर दिल के बुरे नहीं हैं। युवान उसे हैरान नजरों से देखने लगा, जैसे सोच रहा, ये मुझे अंदर जाने की हिम्मत दे रहे हैं या डरा रहे हैं। युवान डरते हुए अंदर कदम रख दिया। सामने बड़ी सी ग्लास वॉल के पास खड़े एकांश के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसे एहसास हो गया कि युवान ने उसके केबिन में कदम रख दिया है। युवान ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने कंठ से एक लफ्ज निकाला, सर। एकांश उसकी आवाज़ सुनकर ही आंखें बंद कर दिया। तभी पीछे केबिन बंद होने की आवाज़ आई। एकांश अभी भी वैसा ही खड़ा था, पर युवान ने पलटकर देखा, वीरेन ने केबिन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। ये देख उसने अपना थूक निगल लिया। युवान ने फिर एक बार हिम्मत कर एकांश को पुकारा, सर। एकांश इस बार पलटा। उसका एक हाथ पॉकेट में था। वह अपनी चील सी नज़रों से युवान को देख रहा था। युवान ने जब उसे देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एकांश को अपने सामने देखने की कोई उम्मीद नहीं की थी। एकांश उसके इतने बनते बदलते भाव देखकर ईविल स्माइल दिया। वो लंबे डग भरता हुआ युवान के पास पहुंचा तो युवान की जुबान लड़खड़ाने लगी और वो बड़ी मुश्किल से बोला, आप? एकांश ने बहुत ठंडे लहजे में पूछा, क्यों, मेरे अलावा किसी और को देखने की उम्मीद कर रहे थे? इतना कह एकदम से एकांश ने युवान को पीछे की दीवार पर धकेल दिया और उसके सामने खुद खड़े होकर उसे अपने शिकंजे में ले लिया। युवान की सांसें ये सब देख रुक गई। उसे समझ नहीं रहा था ये सब क्या चल रहा है। एकांश उसके चेहरे पर गौर फरमा कर बोला, हाउ आर यू लिटिल चैम्प? पहचाना मुझे या मेरी उस किस को? युवान अपना गला तर कर दिया। उसने एकांश के चंगुल से खुद को छिड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सर आप क्या कर रहे हैं? एकांश उसकी आंखों में देखते हुए उसे और दीवार पर दबाकर बोला, वही जो मुझे करना चाहिए। युवान उसकी हरकत देख घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर मैं यहाँ सिर्फ जॉब के लिए आया हूँ। एकांश उसके माथे पर आ रहे बालों को फूंक मारकर बोला, जानता हूँ, और तुम्हें वो जॉब मिलेगी भी। बस तुम्हें मेरी एक शर्त मंजूर करनी होगी उसके लिए, वरना जानते हो ना, अन्ना एंटरप्राइजेस से रिजेक्ट होने के बाद कहीं और जॉब नहीं मिल सकती। युवान ये सब सुनकर एकदम परेशान हो उठा। कहाँ वो अपनी तकदीर पर इतरा रहा था कुछ देर पहले और कहाँ अब उससे ही कोस रहा था वो। उसने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? एकांश डेविल स्माइल कर बोला, तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।